अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हाशिम गुलजार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो आइए हम बात करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, मतलब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की बुनियाद क्या है। It is based on the wetting characteristics of the ore and gangue particles with oil and water respectively। इस प्रोसेस की बुनियाद ओर और गैंग के पार्टिकल्स की बिलतरतीब ऑयल और पानी से तर होने की सलाहियत पर है। Ore particles are wetted by pine oil, gangue particles are wetted by water। ओर के पार्टिकल्स को पाइन ऑयल से तर किया जाता है, जबकि गैंग के पार्टिकल्स को पानी से तर किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑयल हमेशा सतह के ऊपर रहता है, तो हमारा कंसेप्ट इधर ही क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ऑयल कोटेड और पार्टिकल्स होंगे, यानी कि जो ऑयल से तर होने वाले और पार्टिकल्स होंगे, वो सतह के ऊपर आ जाएंगे। The whole mixture is agitated with compressed air, hence oil coated ore particles being lighter come to the surface in the form of froth that can be skimmed, and gangue particles being heavy settles down। इधर लफ्ज़ agitated से आप मुराद ले सकते हैं हिलाना। तो जैसे ही ज़्यादा प्रेशर से हवा गुजारने पर मिक्सचर को हिलाया जाता है, तो ऑयल से तर होने वाले और पार्टिकल्स हल्के होने की वजह से सतह पर झाग की शक्ल में आ जाते हैं, जिन्हें वहां से निथार लिया जाता है, मतलब निकाल लिया जाता है, जबकि गैंग के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। अब मज़ीद हम अपना कंसेप्ट इस डायग्राम में क्लियर करते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास एक मिक्सचर है। जैसे ही हम कंप्रेस्ड एयर को मिक्सचर में से गुजारते हैं, तो ओर के पार्टिकल्स झाग की शक्ल में सतह पर आ जाते हैं और वहां से निकाल लिए जाते हैं, जबकि गैंग के पार्टिकल्स टैंक में बैठ जाते हैं। तो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की तरफ। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम इस प्रोसेस की मदद से एक ओर को खालिस बना सकते हैं। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द बेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की बुनियाद क्या है। It is based on the separation of magnetic ores from non-magnetic impurities by means of electromagnets or magnetic separators। इस प्रोसेस की बुनियाद इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज से मैग्नेटिक ओर्स को अलहदा करना है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि कैसे हम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज से मैग्नेटिक ओर्स को अलहदा कर सकते हैं। द पाउडर्ड ओर इज़ ड्रॉप्ड ओवर लेदर बेल्ट मूविंग ओवर टू रूलर्स, वन ऑफ विच इज़ मैग्नेटिक। द नॉन मैग्नेटिक ओर फॉल्स फर्स्ट एंड द मैग्नेटिक ओर गेट्स अट्रैक्टेड एंड फॉल्स फर्दर अवे। एक लेदर बेल्ट जो दो रूलर्स पर हरकत कर रहा होता है, उस पर पाउडर्ड ओर गिराया जाता है। इधर समझने वाली अहम बात यह है कि दो रूलर्स में से एक रूलर मैग्नेट का बना होता है। इस लेदर बेल्ट पर हरकत करते हुए आगे जाकर दोनों मैग्नेटिक ओर और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ नीचे गिर जाएंगी। लेकिन हमारा कंसेप्ट इधर ही क्लियर हो जाना चाहिए कि जो मैग्नेटिक ओर होगा वो मैग्नेटिक रूलर के साथ चिपकने की वजह से थोड़ा आगे जाकर गिरेगा, जबकि नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ जो होंगी वो उधर ही गिर जाएंगी। तो ऐसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की मदद से ओर को खालिस बनाते हैं। अब मज़ीद हम अपना कंसेप्ट इस डायग्राम में क्लियर कर सकते हैं।
देखें ये ऊपर से पाउडर्ड और इस मूविंग बेल्ट पर गिराया जा रहा है, तो मैग्नेटिक और इस मैग्नेटिक रूलर से चिपकने की वजह से थोड़ा आगे जाकर गिर रही है, जबकि नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स पहले ही गिर जाते हैं।